Orthogonal trajectory. So definition of trajectory is first, a curve that cuts every member of a given family of curves in accordance with some given law is called trajectory of the given family of curves. अगर कुछ कर्व हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so when one curve intersects another family of curves in according to some given law, that is called trajectory. और वो जो लॉ जो है वो मोस्टली उसका एंगल होता है कि वो एक कर्व दूसरे फैमिली ऑफ कर्व्स पर कितने एंगल से वो इंटरसेक्ट कर रहा है. So if a curve cuts every member of a given family of curve at right angle, then that is called an orthogonal or perpendicular trajectory. अगर वो कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द फैमिली ऑफ कर्व्स, तो उसको हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं. जस्ट लाइक एक फैमिली ऑफ कर्व्स है y equal to mx which is a straight line, और another general form of circle x square plus y square is equal to a square. ये जनरल फॉर्म है फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स का, बिकॉज a is a पैरामीटर. तो डिफरेंट सर्कल्स दिए हुए हैं और उनको y equal to mx स्ट्रेट लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं, जस्ट लाइक गिवन in this example. So here you can see a family of concentric circles, one circle, two circle, third circle, so on, और ये straight lines है. So you can see every point of intersection is making an angle of 90 degree. लाइन और सर्कल की जो इंटरसेक्शन हो रही है वो 90 डिग्री पे हो रही है. तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जहां दो फैमिली ऑफ कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है whose center is at the origin. तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है. व्हाट हैपेंस इफ दिस डज नॉट इंटरसेक्ट एट 90 degree? So if a curve cuts every member of a given family of curves at an angle not equal to 90 degree, it is called an oblique trajectory. तो अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसको फिर हम oblique trajectory कहते हैं. तो फिर वो जितनी भी एंगल हो. अब इन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप्स हैं. ये ऑब्लिक ट्रेजेक्टरीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी होती हैं और मींस एक्स वाई में, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और थीटा में भी होती हैं. स्टेप 1 ये है कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व. जो आपको इक्वेशन दी गई है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें. उसके बाद उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट पैरामीटर होगा c, उसकी वैल्यू हमें डेरिवेटिव करने के बाद वापस वहां पे रखनी है. ये दो स्टेप एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में दिए गए हैं. फिर जो स्टेप 2 है वो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आपको dy/dx मिलेगा. तो आपने सुना होगा कि जो परपेंडिकुलर स्लोप होती है m2 वो होती है -1/m1, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल. तो वी आर फाइंडिंग ए ट्रेजेक्टरी, सो मेक इट नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल. dy/dx जो कि स्लोप होती है उसको -dx/dy करना है. Next thing is separate the variable and integrate and find the general solution. That will be your desired orthogonal trajectory. तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं. अब ये एक एग्जांपल है कि y = cx². स्टेप 1 फाइंड डेरिवेटिव.
तो dy अपॉन dx होगा 2cx। और जो दूसरा स्टेप इसी में था कि क्वेश्चन में से आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज c इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर, वो आप रिप्लेस कर देंगे c की जगह। तो यहाँ c की वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दी गई है, तो dy अपॉन dx का आंसर हो गया 2y अपॉन x। So now you can separate the variable। अच्छा, अब बिफोर सेपरेटिंग द वेरिएबल इसमें हमें नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल dy अपॉन dx को आप रिप्लेस कर दें बाय माइनस dx अपॉन dy। तो माइनस dx अपॉन dy, नाउ सेपरेट द वेरिएबल माइनस x dx इज इक्वल टू 2y dy, और फिर इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना विच विल बी माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर, नेगेटिव हैज बीन टेकन कॉमन, इज इक्वल टू a, और नेगेटिव साइन यहाँ आएगी तो ये माइनस a हो जाएगा, और ओवरऑल माइनस a को रिप्लेस किया बाय k। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। This is another question of orthogonal trajectory x equal to cy square. So make subject y square, that will be x upon c, differentiate with respect to x, y square का derivative 2y dy upon dx, और x का derivative 1, so that will be 1 upon c. Next step, dy upon dx equal to 1 upon 2cy. क्वेश्चन जो था हमारा वो था x इक्वल टू cy स्क्वायर, तो c की वैल्यू होगी x अपॉन y स्क्वायर, वो हमें रिप्लेस करनी है। फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव c इक्वल टू x अपॉन y स्क्वायर, दैट इज रिप्लेस्ड। नेक्स्ट स्टेप, replace dy upon dx by minus dx upon dy, negative and reciprocal, so y upon 2x minus dx upon dy equal to y upon 2x. Separate the variable, minus 2x dx is equal to y upon dy, integrate, so that's minus 2x square upon 2 plus c is equal to y square upon 2. Then you can simplify and the result will be x square plus y square upon 2 is equal to c. Similarly, there is another question, x y equal to c, so y equal to c, x inverse, differentiate with respect to x, x power minus 1, डेरिवेटिव इसका होगा minus 1 x power minus 2. Then make subject c is equal to xy, तो जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे c अपॉन एक्स स्क्वायर और c की वैल्यू डाल देंगे xy, तो यहाँ पे आएगा माइनस xy अपॉन एक्स स्क्वायर, single x is cancelled and minus dx upon dy replace हो गया dy upon dx, so we have minus dx upon dy is equal to minus y upon x, negative sign cancel, separate the variable and then simply integrate, so x square upon 2 plus c is equal to y square upon 2, or x square upon 2 minus y square upon 2 is equal to c. So multiply both sides by 2 and 2c is replaced by k. So this is another required orthogonal trajectory in xy Cartesian coordinate. Next we shall do orthogonal trajectory in r theta, the polar coordinates. This question is in polar coordinates, r is equal to a plus a bracket 1 plus sin theta, or we can say r is equal to a plus a sin theta. So take derivative dr by d theta, तो a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और a sin थीटा का डेरिवेटिव होगा a cos थीटा। इसको पहले मल्टीप्लाई किया गया फिर डेरिवेटिव लिया गया है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया d थीटा बाय dr
तो राइट पे 1/a cos थीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r, r d थीटा अपॉन dr इक्वल टू r अपॉन a cos थीटा। ये मल्टीप्लाई इसलिए किया कि r की वैल्यू a 1 प्लस साइन थीटा, तो जो पैरामीटर की रिप्लेसमेंट है जो हम c से करते थे वो यहाँ पे आएगी। सो r की वैल्यू a 1 प्लस साइन थीटा, a कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल हम करते थे dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy, तो हम ऐसे करें या राइट साइड को हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें, दैट इज द सेम थिंग, माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सो नेगेटिव रेसिप्रोकल भी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और सेपरेट द वेरिएबल्स, r की वैल्यू एक तरफ, थीटा की वैल्यू एक तरफ। इस स्टेप में थीटा डी थीटा की वैल्यू एक तरफ की गई क्रॉस मल्टीप्लाई से, r और dr की वैल्यू एक तरफ की गई। इस स्टेप में cos थीटा जो एलसीएम है उसको सेपरेट किया गया है, 1/cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स इंटीग्रेट हुई हैं, तो फ्रॉम इंटीग्रेशन टेबल यू विल सी कि इनके इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो ये हैं। लॉग का रूल यूज करते हुए जहां लॉग की वैल्यूज नेगेटिव हो रही हैं तो वहां डिवीजन आ जाती है। सिमिलरली ऑन बोथ साइड्स c/r, क्योंकि ये r नेगेटिव का है। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ln विल बी कैंसिल्ड ऑन बोथ साइड्स, और sec थीटा और tan थीटा को हम वापस जो इनके फार्मूलाज हैं उसमें रिप्लेस करेंगे। तो फार्मूला रिप्लेसमेंट के बाद sec थीटा हो गया 1/cos थीटा, tan थीटा हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा। सो अगेन cos थीटा एलसीएम होगा और ये cos थीटा उससे मल्टीप्लाई करेगा तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ सॉल्व किया हुआ है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन वेरी सिंपली cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसके फैक्टर्स होते हैं 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो वो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वो 1 प्लस साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू हम क्वेश्चन से लेके आएंगे a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पे थोड़ा लेंथी स्टेप है, यहाँ इन्होंने ये किया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और r ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, r की वैल्यू यहाँ पे रख दी है तो वो होती है a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। जब वो वैल्यू यहाँ के मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू एक ऑलरेडी 1 प्लस साइन थीटा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर का आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और जिसके फैक्टर्स हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये राइट पे आके डिवाइड करेगा तो वही बात कि एक 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास बचेगा c इज इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी c और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और a 1 प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर है फ्रॉम क्वेश्चन r के। So this is your required orthogonal trajectory. ये एक और क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, पोलर फॉर्म आर स्क्वायर इज इक्वल टू a sin 2 थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स 2r into dr by d थीटा, और राइट साइड पे हो जाएगा 2a cos 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा का डेरिवेटिव जो है वो 2 है। 2 is cancelled on both sides एंड ये क्रॉस डिवीजन हुई है तो, और इस पर रेसिप्रोकल किया है तो डी थीटा बाई डी आर का आंसर हुआ है r अपॉन a cos 2 थीटा। पहले क्रॉस डिवाइड करें फिर रेसिप्रोकल कर दें। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है r स्क्वायर इज इक्वल टू a sin 2 थीटा, सो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय r और r स्क्वायर की वैल्यू आ गई a sin 2 थीटा। So then we have a cancelled on both sides, sin 2 theta by cos 2 theta. So for orthogonal trajectory,
negative and reciprocal. So negative or reciprocal cos 2 theta by sin 2 theta. Then we have separating the values, left side पे थीटा डी थीटा की वैल्यू, राइट पे आर डी आर की वैल्यू, और फिर इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो बाय फार्मूला वी हैव 1/2 ln cos 2 थीटा, और राइट साइड पे 1/r का इंटीग्रल ln r प्लस ln c। 1/2 ln, तो ये जो 1/2 है ये चला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो लॉग का रूल यूज करते हुए, तो ये रेडिकल साइन में आ जाएगा। और फिर ln का रूल यूज करेंगे राइट साइड पे, तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, एंड देन ln is cancelled on both sides. Again squaring both sides, we have c square r square cos 2 theta। r स्क्वायर की वैल्यू है a sin 2 थीटा जो रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे। सो वी हैव हियर c स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा अपॉन a sin 2 theta. So which is the required orthogonal trajectory of problem of polar form?